Assalamualaikum my YouTube members, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने हैं वो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम फ़र्क करना सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है। पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करेंगे इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल की शेप देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में मौजूद फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी में केमिस्ट्स बहुत कोशिशें कर रहे थे कि वो एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मेथड में अरेंज कर सकें, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज नहीं हुए थे। सिर्फ हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी हुई थी, लेकिन उनको अरेंज नहीं किया गया था। दीज एफर्ट्स रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक लॉ। इन सारी एफर्ट्स के बाद हमारे पास एक पीरियोडिक लॉ आया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम वर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। इस लॉ की बेस पर उस वक्त तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया था और उस टेबल को नाम दिया गया था पीरियोडिक टेबल का। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द टेबल वाज दैट इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इवन दोज डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। अब इस पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा क्या था कि इस पीरियोडिक टेबल की मदद से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया गया था, प्रिडिक्शन की गई थी जो उस वक्त तक अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ दैट टेबल वर कॉल्ड ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के जो वर्टिकल कॉलम थे, लंबाई के रुख, उसको नाम दिया गया था ग्रुप्स का, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, चौड़ाई के रुख, उसको नाम दिया गया था पीरियड। दैट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जनरली कोइंसाइड विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब वो जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर किए गए थे। द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर साइंटिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 3.1 टॉपिक पीरियोडिक टेबल। स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन एलिमेंट्स इज़ रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स। जब हमें पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हो गया था तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ था कि हमारे पास जो नॉन एलिमेंट्स थे उनकी हम सारे एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बजाय पीरियोडिक टेबल के कुछ ग्रुप्स को स्टडी कर लेते थे, और उससे हमें एज अ होल एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती थी। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस हैं पीरियोडिक लॉ में, सो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है डुब्राइनर्स ट्राइएड्स। एक जर्मन केमिस्ट था डुब्राइनर। उसने एक रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया था बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। उसने बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में एटॉमिक मैसेज का रिलेशनशिप स्टडी किया था 3 एलिमेंट्स का, और उसको उसने नाम दिया था ट्राइएड्स का। अब इस ग्रुप में क्या होता था कि जो सेंट्रल या मिडल एलिमेंट होता था उसका एटॉमिक मैस एवरेज होता था ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। वन ट्राइएड ग्रुप एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और बेरियम 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से जो सेंट्रल एटम है, मिडल एटम है स्ट्रोंशियम, जिसका एटॉमिक मैस है 88, वो किसके इक्वल है? वो कैल्शियम और बेरियम के एवरेज के इक्वल है, एवरेज मैस के। मतलब हम 40 और 137 को प्लस कर लें, 2 पे डिवाइड कर दें, द आंसर विल बी 88। अब नेक्स्ट उन्होंने यही बात बताई है कि द एटॉमिक मैस ऑफ स्ट्रोंशियम इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। लेकिन इस तरीके से वो कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सका था, सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइएड्स की बेस पर हम अरेंज नहीं कर सके थे। तो इसी वजह से इसको ज़्यादा
पजीराई नहीं मिली थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने क्या किया था, आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ेरो इन 1860 में कैनिज़ेरो ने क्या किया था, उसने एलिमेंट्स के करेक्ट एटॉमिक मैसेज को डिटर्मिन किया था। अटेम्प्ट्स वर अगेन इनिशिएटेड टू ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स। 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट था न्यूलैंड्स, उसने ऑब्जर्वेशन जो की थी अपनी, उस ऑब्जर्वेशन को उसने नाम दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, उसने कहा था रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। उसने कहा था कि हर 8 एलिमेंट के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उसने ये कहा था, न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो क्या था कि हर 8 एलिमेंट्स के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बुनियाद पर अरेंज किया जाए। ही कंपेयर्ड इट विद म्यूज़िकल नोट्स, उसको उसने म्यूज़िकल नोट से कंपेयर किया था। हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एंड एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब उसके काम को बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली थी क्योंकि उसका जो लॉ था उसमें नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी जो कि उस वक्त तक डिस्कवर नहीं किए गए थे। द नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम। जब लॉ ऑफ ऑक्टेव न्यूलैंड ने दिया था तब तक नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर हमारे पास मेंडलीव आया। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था और इन्वेंटर था। ही वॉज द क्रिएटर ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। उसने पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला वर्जन दिया था। उसकी टेबल की मदद से ही प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स येट टू बी डिस्कवर्ड। उसने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कवर किया था, प्रेडिक्शन की थी जो उस वक्त तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। रशियन केमिस्ट था मेंडलीव। उसने उस वक्त तक के नॉन एलिमेंट्स को अरेंज किया था जो कि उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। उन एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पर अरेंज किया था इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, सो दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम। उसने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज की बेस पर हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज किया था और उस वक्त तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। अब उसे क्या हुआ था कि जो सेम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो एक ही कॉलम में आ गए थे। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उस अरेंजमेंट को नाम दिया गया था पीरियोडिक टेबल का। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। अब उसने एक पीरियोडिक लॉ दिया था। उस पीरियोडिक लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उसने कहा था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, मतलब पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मैसेज का, कि जैसे जैसे एटॉमिक मैसेज कम ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। Although Mendeleev periodic table was the first ever attempt to arrange the elements, yet it has a few demerits in it. Mendeleev की जो periodic table जो Mendeleev ने बनाया था वो पहली अटैम्प्ट थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। उसमें खामियां क्या थी कि उसमें आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं किया था और उसने कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी उसने एटॉमिक मैसेज को रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। तो इससे क्या नतीजा निकला था एंड में कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज अ बेसिस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। कि एटॉमिक मास जो होता है उसको हम एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एटॉमिक मास को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक लॉ। 1913 में एच मोजली था, उसने एलिमेंट्स की एक न्यू प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था विच वॉज एटॉमिक नंबर। अब उसने क्या कहा था कि एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर को हम यूज़ करना चाहिए टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक लॉ को उसने थोड़ा सा चेंज किया था कि पहले हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक मास का,
मोज़ले ने कहा था कि वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज वेल। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है डू यू नो एटॉमिक नंबर इज़ अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मैस। एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मैस की निस्बत, क्योंकि एटॉमिक नंबर फिक्स होता है हर एलिमेंट का और ये एलिमेंट टू एलिमेंट इंक्रीज़ करता है बाय 1। मतलब एक एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो अगले का 2 होगा, अगले का 3 होगा, 1 उसमें ऐड होता जाता है। नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 3.1 है। मैं आपको सारी बातें पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।